हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी जो 10th क्लास की फिजिक्स है उसका जो हमारी थर्ड क्लास है वो आज हम लोग इस बात को देखेंगे। जो फिजिक्स में हमारी थर्ड क्लास कराई गई थी, जो हमने लास्ट क्लास पे जो हमने किया था, वो लाइट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो लाइट चैप्टर में करने के बाद जो हमारा हुआ है उसके बाद रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन में आगे के हम लोग क्लास में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे आगे की क्लास कर सकते हैं। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आगे की क्लास में था, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की डिस्कशन हम करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, तो हम क्या करेंगे, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे। ये दोस्तों वही प्लेन मिरर है जो हम लोग घरों में सेविंग बनाने में यूज करते हैं, तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। नंबर बाय नंबर सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो आपका है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस बात को हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो आपने, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूं इसके बारे में। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी क्या बताई गई कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है, अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो प्लेन मिरर में होता क्या है, जितने बड़े हम हैं उतनी ही साइज की इमेज हमारी उस पर बनती है। तो जितने साइज के हम हैं उतनी साइज की हमारी इमेज सबसे पहले उस पर क्या होगी, बनेगी। दूसरा ही पॉइंट क्या होता है, हमारा जो राइट होता है उसका क्या होता है, लेफ्ट होता है। हमारा लेफ्ट किसका होता है, उसका राइट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, हमारा लेफ्ट उसका राइट, उसका राइट हमारा लेफ्ट। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और इजी वे में चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको टाइम पे सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे और घर बैठे ही आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं बिना किसी फीस के। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज पे हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड image are same distance, same and equal distance। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज जो होता है वो सेम डिस्टेंस से हमारा क्या होता है, बनता है। साथ ही साथ हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट दिया गया है, द ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज वर्चुअल। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है उस पर क्या डिस्कशन किए गए हैं। तो यहां बताया गया है, द ऑब्जेक्ट इज रियल एंड द इमेज इज वर्चुअल। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, रियल होता है। और साथ ही साथ जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, आभासी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बताई गई है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बताई गई है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है, जो आपका इमेज का साइज होता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है, सेम टू सेम। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या बताई गई है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, it seems to left vice versa।
तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड इट सीम्स टू लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे वाइस वर्सा यहाँ पे क्या किया गया, बताया गया। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि हमारा लेफ्ट उसका राइट, उसका राइट हमारा लेफ्ट। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। 5th पॉइंट जो हम लोग नजर डालेंगे, 5th पॉइंट हमारा क्या बताया गया, इस बात को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 5th पॉइंट में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारे मिरर होते हैं। सबसे पहले लुकिंग ग्लास होता है जो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लुकिंग ग्लास की बात करेंगे, लुकिंग ग्लास ETC। तो बहुत सारे इमेजेस होते हैं। पेरिस्कोप का भी जो हमारा मिरर आता है वो भी हमारा कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लुकिंग ग्लास भी हमारा एक यहाँ पे क्या है जो हम लोग घरों पे यूज करते हैं, वो भी हमारा एग्जांपल। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर द सेम एंड इक्वल डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस पे हम रहते हैं उतनी डिस्टेंस पे हमारी इमेज यहाँ पे बनती। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या देखा, द ऑब्जेक्ट इज रियल एंड द इमेज इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट आपका रियल में, हम रियल में खड़े होते हैं, लेकिन हमारी इमेज किसमें बनती है, वर्चुअल में बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने बड़े हम होंगे उतनी ही बड़ी, मान लीजिए मार्कर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सेम साइज की इमेज ही आपकी क्या होगी, फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, इमेज लैटरली इन्वर्टेड इज सीन्स टू लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर हमारा लेफ्ट है तो मिरर का राइट होगा, हमारा राइट है तो मिरर का लेफ्ट होगा। नेक्स्ट में बताया गया एग्जांपल में आप देख सकते हैं लुकिंग ग्लास एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर आपके सामने है, एक एक चीज को नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे मिरर्स होते हैं, मिरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिरर हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें मिरर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप हमारे मिरर का होता है, तो सबसे पहला जो हमारा जो टाइप होता है मिरर का वो क्या होता है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लेन मिरर हमारे प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो मिरर आता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हमारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो 2 टाइप कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा मिरर होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स। फिर उसके बाद हमारा मिरर जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि मिरर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। प्लेन मिरर जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आती है। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, आपको सारी चीजें डिफाइन इसकी आती है, तो हम सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले हम कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर दिखने में जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। जैसे अगर मैं आपको बनाना चाहूँ तो आप देखिए, तो यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर होता है दिखने में कुछ होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉनकेव मिरर होता है वो दिखने में कुछ इस तरीके होता है। तो कॉनकेव मिरर इस तरीके होता है। इसमें जो आप देख सकते हैं बैक साइड इसके पेंटिंग है, जो इसको जिसमें पॉलिश्ड बोलते हैं, ये पॉलिश्ड सरफेस होती है, ये हमारी पॉलिश्ड है, और ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है आगे वाली। तो अगर इसकी डिफाइन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिफाइन हम कैसे ले सकते हैं इसकी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोज मिरर्स, दोज मिरर्स दोज मिरर रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोज मिरर रिफ्लेक्टिंग साइड इनवर्ड, that is called concave mirror। तो ये आपकी कॉनकेव मिरर की डिफाइन यहाँ पे हो गई है। तो कॉनकेव मिरर क्या बोला गया है
यहाँ बोला गया है दोज मिरर्स रिफ्लेक्टिंग साइड इनवर्ड दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो डिफाइन को इस तरीके आप बनाइए कि आपको याद हो जाए और आपको बनाने की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की हम लोग बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके होता है इस बात को भी हम लोग देखेंगे। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कुछ दिखने में इस तरीके का होता है। यहाँ पे इसमें अंदर की साइड पॉलिश होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड जो होती है वो कहाँ की तरफ होती है, आउटवर्ड की तरफ होती है। आप देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड किधर की तरफ है, देखिए बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। तो इसकी डिफाइन हम लोग लिखेंगे। तो चलिए आप बनाइए जल्दी से, क्या बोल सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले था दोज मिरर्स रिफ्लेक्टिंग साइड outward that is called convex mirror। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिफाइन लिखी है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोस मिरर्स रिफ्लेक्टिंग साइड आउटवर्ड्स दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड किधर की तरफ होती है, आउटवर्ड की तरफ होती है। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, स्फेरिकल मिरर्स देयर आर टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर में क्या देखा, इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड किधर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। तो हमने डिफाइन बनाई, क्या बनाई, दोस मिरर रिफ्लेक्टिंग साइड इनवर्ड्स दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर्स। अब कॉन्वेक्स की बात करेंगे, इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर की ओर होती है, दोस मिरर्स रिफ्लेक्टिंग साइड आउटवर्ड दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो इस टाइप से हमने दोनों डिफाइंस को यहाँ पे क्या किया, कवर किया। अब आने वाला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, चलिए। तो अब हम सीखेंगे आगे की टॉपिक में। तो हम अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये K3B है। K3 का मतलब होता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं कुछ काम की बात। कुछ बच्चों को ये बहुत मुश्किल में आता है, कुछ बच्चों के ऊपर से बाउंस होता है। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप बिल्कुल आपके फ्री ऑफ माइंड रहिए, ये टॉपिक आपको इजीली तरीके में समझ में आएगा। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या होते हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के साथ हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो रे डायग्राम में क्या होता है, बेसिक सी बात है, ये जो कॉन्वेक्स कॉनकेव होते हैं, इसमें से बच्चों दो रे डायग्राम आपको 100% देखने को मिलेंगे। दो रे डायग्राम आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। तो रे डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो रे डायग्राम होते हैं कॉनकेव के लिए भी होते हैं और यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए भी होते हैं। तो रे डायग्राम जो यहाँ पे होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों चीजों के लिए होते हैं। तो कॉनकेव की अगर हम बात करेंगे, रे डायग्राम की बात करेंगे, तो कॉनकेव में टोटल केस जो होते हैं, टोटल जो केस होते हैं कॉनकेव में वो हमारे कितने होते हैं, टोटल केस हमारे होते हैं 6 केस। और कॉन्वेक्स में टोटल केस कितने होते हैं, टोटल केस होते हैं 2 केस। तो हम टोटल हमारे 6 और 2 7 टोटल हमें जो केसेस पढ़ने हैं वो 8 केसेस पर पढ़ने हैं। ये मैं मिरर की बात कर रहा हूँ। ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मिरर की बात कर रहे हैं। तो अब याद रखिएगा ये हम मिरर्स की बात कर रहे हैं। तो मिरर्स में टोटल हमारे 6 केस और 2 केस। तो ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाली क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा केस है जो एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ क्या होता है, पूछा जाता है। तो हम आने वाली क्लास में इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये क्लास आज के लिए यहीं तक रखेंगे। आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इसका कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ नोटिस आपको बता दूं कि आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने ही वाला है। तो आप तैयार हो जाइए। जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं वो रिजल्ट देख सकते हैं। 5 वर्किंग डेज में आपका रिजल्ट यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस टॉपिक के, इस जो हमारा लाइट चैप्टर है, इसके प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको घर बैठे ही पढ़िए। तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं ऑफर की बात करता हूं, जो हमारे एकेडमी चैनल पे ऑफर चल रहा था, जो हमारे यहाँ कोचिंग पे, तो वेदांत एकेडमी में जो आपका ऑफर चल रहा था,
ये ऑफर केवल बच्चों अप्रैल सेशन के लिए वैलिड था। तो ऑफर क्या था, ऑफर में बताया गया था जो एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस पे बच्चों क्या था कि एडमिशन फीस पे हमारा 70% ऑफ था। साथ ही साथ मैं बता दूं जो फीस जो बच्चे अप्रैल सेशन में एडमिशन लेते हैं उनकी ऑल कोर्सेज के लिए, तो इनकी जो फीस है 30% यहाँ पे क्या था, ऑफ दिया जा रहा था। साथ ही साथ 5% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ पे हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, अगर यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में सब्सक्राइब और फॉलो करके आते तो आपको एक्स्ट्रा 5% का यहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए एक बढ़िया मौका है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास सीट लिमिटेड है। जिन बच्चों को भी यहाँ पे एडमिशन करना है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे कॉन्टेक्ट करें और यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। तो आने वाली क्लास में हम लोग ऐसे ही एग्जैक्ट पढ़ते रहेंगे घर पे। तो इस तरीके से आप लोग स्टडी करिए। जो बच्चों को भी एडमिशन लेना है जल्दी जल्दी हरी अप यहाँ पे एडमिशन लीजिए, वरना आपके हाथ से मौका यहाँ पे क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जय हिंद।